हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक और मेरे साथ दिव्यांशु। और देखिए, पंजाब किंग्स बनाम सीएसके, देखिए बहुत ही शानदार मुकाबला होगा, क्योंकि पंजाब किंग्स की अगर हालत देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले में बेहतर है। दो मुकाबले में से एक मुकाबला आरसीबी के खिलाफ जीती है और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। पहले मुकाबले में पंजाब किंग्स ने आरसीबी को 5 विकेट से शिकस्त दी थी और दूसरे मुकाबले में केकेआर ने 6 विकेट से जीत हासिल की पंजाब पे। अब मामला यहां आ रहा है कि मयंक अग्रवाल बतौर कप्तान पंजाब किंग्स को लीड कर रहे हैं, तो जिस तरीके से मयंक अग्रवाल की कप्तानी है और साथ में उनकी बल्लेबाजी पे भी हमें नजर लगातार रखनी है, क्योंकि ओपनिंग पेयर में मयंक अग्रवाल और शिखर धवन हमें लगातार दिख रहे हैं पिछले दो मुकाबले से। तो आपको क्या लग रहा है दीपांशु कि अगला मुकाबला यानी सीएसके के खिलाफ जो मुकाबला है पंजाब का, ओपनिंग पेयर में क्या मयंक अग्रवाल के बल्ले से रन निकलेगा या फिर शिखर धवन भारी पड़ेंगे? देखिए, बिल्कुल दोनों की जोड़ी जो है बहुत अच्छी है। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन लेकर चल रही है पंजाब, और मयंक का जो फॉर्म है वो अच्छा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर बात करें रीसेंट के लिए। बट अभी दो मैचों में उतना अच्छा फॉर्म नहीं दिखा पाए। हालांकि स्टार्ट एक मिला था पहले मैच में आरसीबी के खिलाफ, थोड़ा स्टार्ट मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं केकेआर के खिलाफ निराश किया उन्होंने। 5 गेंदें खेली, 1 रन ही बनाया, उसके बाद पवेलियन लौट गए। लेकिन यहाँ पे धवन की भी बात होनी चाहिए। धवन भी आरसीबी के खिलाफ ठीक ठाक चले थे, लेकिन केकेआर के खिलाफ मात्र 15 गेंद में 16 रन बनाकर धवन भी पवेलियन लौट गए। तो ओपनिंग पेयर पे कहीं ना कहीं जो पकड़ है वो मजबूत करनी पड़ेगी। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो तीसरा नाम जो आता है भानुका राजपक्षे, आरसीबी के खिलाफ भी शानदार खेला था और केकेआर के खिलाफ तो और शानदार खेला। 9 गेंद में 31 रन, बहुत ही तेज कह सकते हैं बल्लेबाजी की थी राजपक्षे ने, और इसलिए इनकी जगह जो है इस नंबर पे फिक्स है। और सीएसके के गेंदबाजों को धोने की यानी पीटने की अहम जिम्मेदारी जो कह सकते हैं वो भानुका राजपक्षे की भी रहेगी। बिल्कुल, देखिए बहुत छोटा सा कैमियो था, बट इतना इफेक्टिव कैमियो था उनका कि अभी भी याद कर रहे हैं हम लोग। अभी भी हम याद कर रहे हैं उनके शॉट, जिस तरह से वो शॉट खेल रहे थे, लग रहा था कि पवेलियन से ही सेट होकर आए, ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हैं। तो इस तरह की बल्लेबाजी अगर वो करेंगे, और सीएसके को तो और ज्यादा खतरा रहेगा अगर इस तरह से भानुका राजपक्षे बल्लेबाजी करते हैं। तो अगला नाम लियाम लिविंगस्टोन, और उनके नाम के साथ ही ये चीज जरूर झलकता है कि आरसीबी के खिलाफ भी गिने चुने 19 रन और केकेआर के खिलाफ भी गिने चुने 19 रन। तो क्या 19 से कुछ खासा लगा है? और क्या पंजाब के टीम में ये खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी खेलते हुए दिखाई देंगे? देखिए, अगर इसी तरह से 19 रन बनाएंगे तो इनका 19-20 होना तय है, पत्ता कटना है, क्योंकि जॉनी बेस्टो की जो है ज्वाइन कर चुके हैं टीम में। तो कहीं ना कहीं फिर वो रिप्लेसमेंट के तौर पर, ऑप्शन के तौर पर देखे जाएंगे, क्योंकि वो कीपिंग भी करते हैं और साथ ही साथ धाकड़ बल्लेबाज है इंग्लैंड। और लग रहा है कि जिस तरीके से इनका प्रदर्शन है उस लिहाज से हो भी सकता है कि ये बदलाव आपको देखने को मिले कि लिविंगस्टोन की जगह आपको ये खिलाड़ी देखने, जॉनी बेस्टो आपको देखने के लिए। तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, क्योंकि पिछले 2 मुकाबले में हमने उनकी बल्लेबाजी देखी, 19 रन की पारियां उन्होंने खेली है। लेकिन नाम बड़ा था पर दर्शन छोटे ही निकले। तो देखिए, अगला नाम भी कुछ ऐसा ही है, राज बाबा। बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि माहौल बहुत बढ़िया बनाया गया था, रंगतें बहुत अच्छी थी, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। लेकिन बल्लेबाजी जब बल्लेबाजी करने आए राज बाबा, तो कहीं ना कहीं आरसीबी के खिलाफ भी निराशा हाथ लगी उनको भी और पंजाब को भी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने खेल दिखाया है अंडर 19 में, उसके बाद देखा जाए तो पंजाब किंग्स के तरफ से बल्लेबाजी करते हुए राज बाबा से बिल्कुल उम्मीद थी। तो आरसीबी के खिलाफ तो लगा कि चलो भाई कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर आ गए होंगे, लेकिन केकेआर के खिलाफ भी जिस तरीके से 13 गेंद खेलकर 11 रन बनाए थे। तो टी20 में आपकी गेंद ज्यादा रहती है, रन कम, तो वो शोभा नहीं देता पहली बात। तो शोभा आपको बढ़ानी पड़ेगी कहीं ना कहीं अपने बल्लेबाजी की भी। पंजाब की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं राज बाबा से, जिस तरह से अंडर 19 में परफॉर्म किया, उसके बाद ऑक्शन में पंजाब ने खरीदा उनको, तो अब और ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं, क्योंकि अब दुनिया की सबसे बड़ी लीग और सबसे प्रेशर वाली लीग में अब वो आ गए हैं। तो उन्हें अब कहीं ना कहीं अपने रोल को डेवलप करना पड़ेगा और ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी और बॉलिंग करनी पड़ेगी राज बाबा को। देखिए, इसके बाद आपको बता दें कि अगला नाम जो है, नाम भी ये भी बहुत बड़े नाम है, लेकिन दर्शन लगातार छोटे दे रहे हैं। शाहरुख खान बहुत ही आला दर्जे के बल्लेबाज हैं, बहुत ही शानदार लंबे लंबे शॉट्स लगाने के लिए खास तौर पे इन्हें जाना जाता है। कहीं ना कहीं आरसीबी के खिलाफ भी फ्लॉप ही कहेंगे, जिस तरीके से नाम इनका है शाहरुख खान का, उस तरीके से बल्लेबाजी फ्लॉप थी आरसीबी के खिलाफ।
और अगर बात करें केकेआर के खिलाफ तो भाई 5 गेंद खेलते हैं आप, T20 की बल्लेबाजी आप अगर कर रहे हैं, 5 गेंदें खेलते हो, 0 रन पर आउट होते, कम से कम 1 रन भी बना जाते तो लगता है कि चलो भाई किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन 0 पर आउट होते तो कहीं ना कहीं ये शाहरुख खान को तो खास तौर पे शोभा नहीं देता है। देखिए, एक तरफ जो बॉलीवुड का शाहरुख खान है वो चमक रहा है और दूसरी तरफ पंजाब का जो शाहरुख खान है वो लगातार परफॉर्मेंस अपने ढलते हुए सूर्य की तरह कर रहा है। जितना बड़ा नाम है, क्योंकि उससे पहले विजय हजारे ट्रॉफी में हमने देखा था किस तरह से मैच जिताए थे और धोनी भी उनके मैच को देख रहे थे, उनकी बैटिंग को देख रहे थे, तो उस हिसाब से अपने नाम के अकॉर्डिंग जो है परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो देखिए, लगातार हम जिन खिलाड़ियों की चर्चा कर रहे हैं उनके दोनों ही मुकाबले की बात करें, एक तरफ आरसीबी के खिलाफ और दूसरी तरफ केकेआर के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स जो है एक तरफ कहें तो जिस तरीके से 200 का टारगेट चेज करती है और दूसरी तरफ देखें तो कहीं ना कहीं अपनी बल्लेबाजी जब आती है तो फ्लॉप हो जाते हैं। तो एक बैलेंस्ड टीम के तौर पे आपको दिखना पड़ेगा और अगर आप बैलेंस नहीं बना पाते तो आने वाले फ्यूचर में पॉइंट्स टेबल आपको पता ही है कि आप कहां जा सकते हैं और आप कहां तक ऊपर जा सकते हैं। तो नीचे ऊपर दोनों ही क्रम अभी खाली चल रहे हैं, क्योंकि शुरुआती मुकाबले, शुरुआती रुझान जरूर आ रही है, लेकिन आपके प्रदर्शन पे आपका कब जीतने का सपना है वो भी डिपेंड करता है। देखिए, यही जो मैचेस हैं वो बाद में भारी पड़ जाएंगे कि एक मैच नहीं जीता या नेट रन रेट में कमी रह गई, तो पंजाब को ये सोचना पड़ेगा और बैलेंस दिखाकर पूरी टीम को खेलना पड़ेगा। तो देखिए, कुल मिलाकर बात जो है, अगले खिलाड़ी का नाम यहां पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि पंजाब किंग्स जो है चेन्नई सुपर किंग्स पर भारी जरूर दिखाई दे रही है। फिर अगला नाम चलते हैं। देखिए, बिल्कुल पंजाब के जो शेर हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स पर भारी जरूर ऑन पेपर तो बिल्कुल भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो आईपीएल है या फिर क्रिकेट की बात करें, अनिश्चितताओं का खेल है, कौन कब बाजी मार जाए कुछ नहीं कह सकते, बट ऑन पेपर अगर देखा जाए तो पंजाब जो है भारी दिख रही है सीएसके। और अगला नाम हरप्रीत ब्रार, जिन्होंने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं किया है नाम के अनुरूप। 14 रन बनाए थे पिछले मैच में और 18 बॉल्स खेली थी, तो स्टार्ट तो मिला था बट उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए बड़ी पारी में। बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं यही नाम है कि नाम बड़े हैं लेकिन दर्शन जो है वो छोटे लगातार दिखाई दे रहे हैं और इसलिए कहीं ना कहीं चीजें बहुत मुश्किल नजर आ रही है। ऑडेन स्मिथ की अब चलते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन निचले क्रम में आए, बल्लेबाजी करने, रन से उनकी उम्मीद जो थी वो पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि रनों के मामले में जिन टॉप ऑर्डर्स को जो बल्लेबाज थे उनके बल्लेबाजी करनी तो उन्होंने रन नहीं हुए, तो निचले क्रम में आकर गेंदबाजी के तौर पर इनके बात करते हैं तो गेंदबाज के तौर पर ऑडेन स्मिथ ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, भयानक रन लुटा, यानी 39 रन दिए हैं, 40 से कम ही है, और 1 विकेट जो लिया है, तो कहीं ना कहीं 1 विकेट जो है वो थोड़ी बहुत लाज बचाने यहाँ पे सफल हुई ऑडेन स्मिथ के तौर पे। अगर देखें, अगर आप 20 रन की इकोनॉमी से अगर आप रन देते हैं तो फिर आपके पास बचता ही नहीं इतने छोटे टोटल को अगर आप डिफेंड कर रहे हैं तो। अगला नाम राहुल चहर, बहुत ही शानदार गेंदबाजी कहेंगे यहाँ पे। 4 ओवर में 1 ओवर जो है मेडन गया, 13 ही रन दिए और 2 विकेट निकाले, तो बहुत ही किफायती, यानी रन देने में कंजूस गेंदबाज कह सकते हैं राहुल चहर को। और इस लिहाज से अगर देखें तो बहुत ही आला तरीके का प्रदर्शन रहा है राहुल चहर का, और उम्मीद करेंगे कि जो सीएसके के बल्लेबाज हैं उनको भी अपनी फिरके फंसाने बहुत ही शानदार तरीके से सफल भी होंगे। बिल्कुल, एक एंड से पूरी तरह से प्रेशर बनाकर रखा था और जो केकेआर पे प्रेशर बना वो सिर्फ राहुल चहर की बदौलत ही बना। 2 विकेट निकाले, 1 मेडन और सिर्फ 13 रन, तो इतनी कंजूसी से बॉलिंग की है कि नारायण की जैसे सुनील नारायण बॉलिंग करते हैं कि रन भी कम देते हैं, विकेट भी ले जाते हैं, तो उसी तरह से राहुल चहर जो एकमात्र खिलाड़ी जो अभी तक चमका है पंजाब की तरफ से अगर देखा जाए। अगला नाम कगिसो रबाडा, जिस तरीके से इनकी एंट्री को लेकर हवाबाजी की जा रही थी, इसलिए कह रहे हैं कि भैया आप अपने गेंदबाजी के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाते तो किरकिरी आप खुद की खुद करते हैं। 3 ओवर की गेंदबाजी की, 23 रन दिए, मात्र 1 विकेट लिए, तो कहीं ना कहीं रनों के मामले में थोड़ी बहुत कंजूसी जरूर दिखाई, लेकिन जो 1 विकेट है वहां 2 या 3 विकेट होते हैं तो कम से कम उस तरीके के गेंदबाज तो जरूर है, क्योंकि आपके आने मात्र से ही लगातार होते कि पंजाब जो है उसके गेंदबाज यानी रबाडा जो है वो सबका कबाड़ा करेंगे, लेकिन होता कुछ खास दिखाई नहीं दिया। रबाडा के आने से केकेआर का कबाड़ा होना था, पर उल्टा ही पड़ गया ये दाव और पंजाब का कबाड़ा हो गया। जाल बिछाया था भले केकेआर के लिए, फंसे खुद ही उसमें। बिल्कुल, रबाडा से और ज्यादा उम्मीद की जाती, क्योंकि दिल्ली की तरफ से जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे थे और अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो हालिया फॉर्म जो है बहुत अच्छा रहा है और अब 1 विकेट से उनसे ज्यादा उम्मीदें और ज्यादा हैं। कम से कम 2 या 3 विकेट अगर वो मैच में लेते हैं तो पंजाब वापसी करता है मैच में। चलिए, अब आखिरी नाम अर्शदीप सिंह, कहीं ना कहीं उम्मीद थी गेंदबाजी में कुछ बेहतर करके दिखाएंगे, किया है,
3 ओवर में 32 रन लुटाए हैं बिना किसी विकेट के। तो भैया ऐसे ना चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपको मुकाबले जीतने हैं, अगर आपको पॉइंट्स टेबल में खुद का जो नंबर है उसको टॉप में रखने हैं, टॉप 4 की सपने देख रहे हैं आप, यानी प्लेऑफ का सपना देख रहे हैं, तो मुकाबले में आपको कहीं ना कहीं हर टीम के लिए देखिए जीत हार एक समझ में आता है, एक हद तक समझ में आता है कि चलिए 2 टीमें खेल रही हैं तो एक को जीत एक को हार मिलेगी। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है, अगर आप पहला मुकाबला जीते हैं, जिस तरीके से आरसीबी के खिलाफ दूसरा मुकाबला हारे, तो आप पहले मुकाबले से सीख लेकर आप कहीं ना कहीं आपका मनोबल तो हाई था, तो कहीं ना कहीं आप जिस हिसाब से खेल दिखा रहे हैं वो आपके फ्यूचर में आप किस नंबर पर जाकर, किस पोजीशन पर जाकर रुकेंगे, इस पे कहीं ना कहीं मयंक अग्रवाल, जी हाँ, कप्तान को भी सोचना होगा, साथ ही खिलाड़ियों को एक साथ लेकर कहीं ना कहीं टीम एफर्ट लगाने होंगे अगर आगे भी मुकाबले जीतते हैं। और चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी इस प्लेइंग 11 को लेकर आपके मन में जो भी सवाल है या फिर आपके मन में जो भी जवाब है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि पिछले 2 मुकाबले दोनों ही टीमों ने खेले, सीएसके ने 2 मुकाबले हारे हैं, पंजाब ने 2 मुकाबलों में 1 जीता 1 हारा है, तो पलड़ा किसका भारी लग रहा है, मुकाबला किसकी तरफ जाकर शिफ्ट हो सकता है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।